बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाने जा रही हूँ कीमा करेले। सबसे पहले मैं इसमें डालूंगी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये है कीमा, चिकन का कीमा। ये मैं इसमें डाल दिया। ये है प्याज, 2 बड़े बड़े प्याज हैं। ये मैंने मोटा मोटा इसलिए काटा है, कुकर में गल जाएगा। ये है टमाटर, 3 से 4 टमाटर हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये है सब्ज़ मिर्च। ये है छिला हुआ लहसुन, इसमें डाल रही हूँ। ये अदरक, कुटा हुआ अदरक है। ये 1 चम्मच अदरक है। ये है नमक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये है लाल मिर्च, ये कुटी हुई दड़ा मिर्च है। ये दोनों मिर्चें मैं इसमें डाल रही हूँ, सब्ज़ मिर्च भी डाली है। ये हल्दी है। ये काली मिर्च है, ये ज़ीरा है, ये गरम मसाला है। ये भी मैं इसमें डाल रही हूँ। ये इसमें थोड़ा सा पानी डालूंगी। ये तकरीबन 6-7 मिनट लगाऊंगी। इसको मैं बंद करूंगी। ये सारी चीज़ें मैंने इसमें डाल दी हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इसको बंद करने जा रही हूँ। बस तकरीबन मैं इसको लगाऊंगी 7 मिनट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सारा कीमा शिमा सब कुछ गल गया। ये अब मैं पानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने कीमे का पानी खुश्क करके ये रख लिया। ये फ्राई हो गए हैं। ये मैं अब इनको निकालती हूँ। फिर इसको कीमे को इसी घी में ऑयल में भूनूंगी। ऑयल कम कर लूँगी। इसी में इसको मैं निकाल रही हूँ। बिल्कुल ब्राउन हो गए हैं, फ्राई हो गए हैं।
ऑयल बहुत ज़्यादा है, मैं ये ऑयल कम कर लूँ। इसी में फिर मैं कीमा भूनूंगी। ये मैं इसमें ऑयल निकालने लगी हूँ, बहुत ज़्यादा ऑयल है। ये लहसुन, प्याज, अदरक, टमाटर हर चीज़ इसमें एक जान हो गया, मिक्स हो गया अच्छी तरह। ये देखें, ये पानी बिल्कुल खुश्क हो जाएगा, थोड़ा सा पानी है इसमें, ये कोई चीज़ नहीं, लहसुन, प्याज हर चीज़ बिल्कुल गल गई। 6-7 मिनट मैंने कुकर में इसको लगाया, ये कीमा अच्छी तरह गल गया। थोड़ा सा मैं सिरका डाल रही हूँ, स्मेल वगैरह ख़त्म हो जाती है। ये अच्छी तरह भून गया है। अब मैं इसमें करेले डाल रही हूँ, ये देखें। ये मैंने करेले डाल दिए हैं, अब मैं इनको मिक्स करूँगी।
और 4-5 मिनट इसको ऊपर हल्की सी आंच पे छोड़ दूंगी। ये करेले और ये कीमा बिल्कुल मिक्स हो जाएगा। कीमा में अब मैं इनको हल्की सी आंच में छोड़ दूँगी। करेले थोड़े नरम हो जाएंगे और कीमे में इसका जायका चला जाएगा। दोनों चीज़ें अच्छी तरह बन जाएंगी। ये मैंने बिल्कुल आहिस्ता हल्का सा चूल्हा काट दिया है। ये इसमें सारा और ऊपर से नहीं बंद करना, करेले गल जाएंगे, कड़वा हो जाएगा कीमा बहुत ज़्यादा। तो इसको हल्की सी आंच पे इसी तरह रहने दूँगी 5-6 मिनट इसी तरह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए कीमा करेले बन गए हैं, बिल्कुल बिल्कुल तैयार हो गए हैं। बस ये अब इसके ऊपर धनिया डालूंगी। छः 7 मिनट करेले डाल के फिर मैंने इनको हल्की सी आंच में फ्राई किया है। ये बिल्कुल कीमा और करेले तैयार हो गए।